हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने टॉपर्स स्टडी में। आइए देखते हैं आज हम 8.1। ठीक है, इसमें पहला सवाल दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको निकालना है साइन ए का मान, कास ए का मान निकालना है, साइन सी का मान निकालना है और कॉस सी का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी क्या बनाते हैं? त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ देखो, ये बी समकोण है तो बी समकोण ए और क्या है? सी है। ठीक, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें करा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद बी सी करा है तो बी सी कितना है? बी सी 7 सेंटीमीटर है। ठीक, और फिर क्या हमको निकालना है? ए सी का मान, यानी तीसरे भुजा का मान हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन ये बराबर होता है लंब अपान कर्ण। ठीक, तो देखिए, अगर तीसरी भुजा हमको निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। किसका? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस, पहले यहाँ पहला हम सवाल लिख लेते हैं। साइन ए बराबर साइन ए और कॉस ए लिख लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे? भुजा का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखें तो पहले हमको किसका मान निकालना है? तीसरी भुजा का मान निकालना है। तो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण कितना दिया है? ए सी दिया है, तो ए सी का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब का मान बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर। ठीक, आधार का मान कितना है? ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक, अब देखो, ए सी का मान कितना है नहीं पता है, हमको निकालना है। बी सी का मान हमको कितना पता है? बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। ए बी का मान हमको है 24 पता है, तो कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना होगा? 49 हो जाएगा। ठीक, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 576। तो 576 और 49 कितना होगा? 625। यानी ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 625। अब देखिए, ए सी बराबर कितना हो जाएगा? ए सी बराबर होगा स्क्वायर रूट 625। स्क्वायर रूट 625, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25। यानी ए सी बराबर हमको पता चल गया कितना? 25। यानी कि जो कर्ण है उसका मान कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कर्ण का मान हो गया 25, आधार का मान है 26 और लंब का मान है 7। ठीक, अब उसके बाद हमको निकालना है किसका? साइन ए का और कास ए का। तो साइन ए बराबर कितना होगा? साइन ए बराबर होता है लंब अपान कर्ण। क्या होता है? साइन ए बराबर लंब अपान कर्ण। क्या होता है? लंब अपान कर्ण। तो लंब का मान कितना है? बी सी है। लंब का मान कितना है? बी सी है। और कर्ण कितना है? देखिए, कर्ण कितना है? ए सी है। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा? ए सी का। और बी सी का मान कितना दिया है? बी सी का मान देखो, बी सी का मान कितना है? 7 है। और ए सी का मान कितना है? 25 है। तो 7/25। ठीक, अब उसके बाद देखो, अब हम निकालते हैं किसका मान? कॉस ए का मान निकालते हैं। कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है आधार अपान कर्ण। क्या होता है? आधार अपान कर्ण। ठीक, तो आधार का मान कितना है? आधार का मान है ए बी और बटा कर्ण का मान कितना है? ए सी है, तो ए सी है। ठीक, तो ए सी होगा। तो अब देखो, ए बी का मान कितना दिया है? ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24। और ए सी का मान कितना है? 25 है। यानी कि कॉस ए का मान जो निकल कर आया वो कितना आया? 24/25। और साइन ए का मान कितना निकल कर आया था अभी? 7/25। अब उसके बाद देखिए, दूसरा निकालना है हमको किसका? साइन सी और कॉस सी का। साइन सी और कॉस सी। ठीक, तो उसके बाद देखो, हम यहाँ दोबारा इसको त्रिभुज को बना लेते हैं। यहाँ है, ये बी है और ये ए है, ये ए है। ठीक, और ये सी है। तो यहाँ देखो, जो ए सी का मान दिया है, ए सी का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ देखो, फिर से हमको क्या सबको पता है, तो काश सी, जब हम कोण ये वाला लेंगे तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक, तो अगर सी कोण होगा तो सामने वाली भुजा लंब कौन सी होगी? ए बी होगा। तो साइन सी बराबर लंब अपान कर्ण। क्या होगा? लंब अपान कर्ण होगा। साइन सी बराबर लंब अपान
कण, और लंब का मान कितना दिया है, सी 7 है, तो यहाँ 7 और कण का मान कितना है 25, यानी साइन सी का मान जो आया है वो हमारा कितना आया है 7/25। अब उसके बाद हमको निकालना है कॉस सी, तो कॉस सी बराबर होता है आधार अपान कण। क्या होता है, आधार अपान कण। क्या होता है, आधार अपान कण, और आधार का मान कितना दिया है ए बी, यानी ए बी बटा कण का मान कितना है ए सी है, तो ए बी बटा ए बी का मान कितना है 24 और कण का मान कितना है 25, यानी काश सी का मान जो आया है वो आया है 24/25, यानी काश सी बराबर 24/25। ठीक, ये हो गया हमारा पहला सवाल। ठीक, अब उसके बाद देखो यानी कि 24/25 हो गया। अब उसके बाद हमको किसका निकालना है, दूसरा सवाल है। तो देखिए दूसरा सवाल है इसमें कि tan p माइनस cot r का मान हमको निकालना है। ठीक, तो tan p और इसमें दिया है कि पी आर का मान दिया है 13 और ये पी क्यू का मान 12, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका हम क्यू आर पहले निकालेंगे, इसका मान हमको नहीं पता है, तो यहाँ हम इसका मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो 5 होगा। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो जो लंब का मान है वो कितना है, देखो लंब का मान, कण का मान हमको पता है, कण का मान कितना है पी आर का स्क्वायर। ठीक है, और लंब का मान कितना है पी क्यू का स्क्वायर, आधार का मान कितना है क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, तो पी आर का मान 13 का स्क्वायर और पी क्यू का मान कितना दिया है 12 का स्क्वायर, और क्यू आर का मान हमको निकालना था। देखो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 144 को इधर भेजो कितना होगा 144 माइनस बराबर कितना होगा क्यू आर स्क्वायर, यहाँ कितना होगा इसमें से घटाओगे 25 बराबर कितना बचेगा क्यू आर स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा रूट लगेगा, बराबर क्यू आर। ठीक, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया 5 हो गया, क्यू आर का मान कितना निकल कर आ गया 5, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया 5, यानी कि जो आधार है वो कितना निकला है 5 आ गया। अब देखो tan p, क्या tan p, तो tan p बराबर क्या होगा लंब बटे आधार होगा, लंब अपान आधार होगा, लंब अपान आधार। ठीक, और लंब का मान देखो जब p लेंगे कोण तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी क्यू आर लंब होगा, तो क्यू आर लंब होगा, और आधार कितना होगा, आधार का मान कितना होगा पी क्यू होगा, तो क्यू आर का मान कितना है 5 है, और पी क्यू का मान कितना दिया है 12 है, तो tan p बराबर कितना हो जाएगा 5/12 होगा। अब उसके बाद देखो किसका निकालना है cot r का, तो cot r बराबर होगा आधार अपान लंब होता है, क्या होता है आधार अपान लंब होता है, और आधार का मान कितना है, सॉरी हाँ ठीक है ओके, आधार अपान लंब होगा, तो r जब लेंगे कोण तो सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, तो आधार का मान कितना है, आधार क्या होगा आधार क्यू आर होगा, आधार क्या आएगा क्यू आर, और लंब का मान कितना है पी क्यू है, आधार का मान कितना है पी क्यू आर और लंब का मान पी क्यू है, तो आधार का मान देखो कितना है 5 है, और लंब का मान पी क्यू यानी 12, तो काट आर बराबर कितना होगा 5/12 होगा। अब हमको निकालना है किसका मान tan p माइनस कॉट आर का मान, तो tan p माइनस कॉट आर बराबर होता है, देखो इसका मान भी 5/12 है, इसका मान भी 5/12 है, तो इसमें से घटाओगे कितना होगा 0, यानी आंसर जो आएगा वो हमारा कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए उसके बाद है तीसरा सवाल। ठीक, तीसरा सवाल में दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो काश ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो साइन ए बराबर है 3/4, और साइन ए बराबर होता है क्या लंब अपान कण होता है, साइन ए बराबर होता है लंब अपान कण, साइन ए बराबर लंब अपान कण होता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ त्रिभुज बनाएं, ठीक है, तो यहाँ अगर हम त्रिभुज बनाएंगे तो ये ए हो जाएगा, ये बी होगा और ये सी होगा, तो लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान 3 दिया है, तो 3 लंब का मान 3 होगा, कण का मान कितना है 4 है, तो यानी 3/4 है, लंब का मान कितना है 3, कण का मान कितना है 4, आधार हमको नहीं पता है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा कण का स्क्वायर, यानी कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना होता है आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर है, आधार का मतलब कितना है AB का स्क्वायर। ठीक, तो जो AC है AC का मान दिया है कितना, AC का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर, BC का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस AB का मान हमको नहीं पता है। ठीक, इसको ऐसे रहने तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9,
और ए बी का स्क्वायर। ठीक, तो 9 इधर आएगा तो 16 माइनस 9 बराबर कितना होगा, ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 गया, कितना बचा, 7। तो जब स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, तो 7 बराबर ए बी। ठीक, तो ए बी का मान कितना आ गया हमारा, स्क्वायर रूट 7। ठीक, यानी कि जो ए बी का मान आया है वो कितना है, स्क्वायर रूट 7। अब देखो इसका मान तो दे दिया कितना, स्क्वायर रूट 7। हमको निकालना किसका है, कास ए का और टेन ए का। तो कास ए बराबर कितना होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार अपान कर्ण होता है। क्या होता है, आधार अपान कर्ण। और आधार का मान देखो, आधार का मान है ए बी है, आधार का मान कितना है, ए बी है। और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान ए सी है। ठीक, तो यहाँ ए सी हो जाएगा। और ए बी का मान कितना है, स्क्वायर रूट 7। और ए सी का मान कितना है, 4। ठीक है, तो कॉस ए का मान निकल कर कितना आ गया, स्क्वायर रूट 3/4। अब उसके बाद देखो हमको निकालना है किसका, टेन ए का मान। तो टेन ए बराबर क्या होता है, लंब अपान आधार। तो लंब अपान आधार। ठीक है, तो लंब अपान आधार होता है। और लंब का मान देखो कितना दिया है, लंब का मान 3 है, आधार का मान स्क्वायर रूट 7 है। तो यहाँ लंब का मान कितना होगा, 3। और आधार का मान कितना है, स्क्वायर रूट 7। तो स्क्वायर रूट 7 टेन ए बराबर 3/√7। ठीक, ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब उसके बाद हम देखते हैं चौथा नंबर सवाल। ठीक, तो 4 नंबर सवाल है कि यदि 15 काटिए बराबर 8 हो तो 15 काटिए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान हमको निकालना है। तो 15 काट ए का मतलब कितना है, जैसे देखो 15 काट ए बराबर कितना है, 8 है। तो काट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15 होगा। ठीक, और काट ये बराबर होता है आधार बटा क्या, लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार और अपान कितना होता है, लंब होता है। ये किसका मान है, ये है काट ये। तो अगर हम देखें तो लंब का मान कितना है, 15, आधार का मान 8 है। हम त्रिभुज अगर बनाएं, देखो समकोण त्रिभुज हमने बनाया, इसको हमने कितना मान लिया, ए, ये है बी, ये है सी। तो आधार का मान कितना है, 8, लंब का मान कितना है, 15। हमको निकालना किसका है, कर्ण का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखो अगर पाइथागोरस प्रमेय हम लगा दें तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही तो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो, अब कर्ण का मान कितना दिया है, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर, लंब का मान है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। आधार का मान कितना है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक, तो ए सी का मान कितना है हमको नहीं पता है, बी सी का मान हमको कितना पता है, 15, 15 का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है, 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक, और ए सी का स्क्वायर, इनको जोड़े तो कितना होगा, 9, 6 2 8, 289। ए सी का स्क्वायर कितना हो गया, 89। अब देखो ए सी बराबर कितना होगा, 200 स्क्वायर रूट 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। यानी कि जो ए सी का मान निकल कर आया है वो कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक, अब देखो हमको निकालना किसका मान है, यानी कि जो ए सी है वो उसका मान हो गया 17। अब हमको निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन ए बराबर होता है क्या, लंब अपान कर्ण। लंब अपान कर्ण। ठीक, और लंब का मान कितना दिया है, बी सी है। लंब का मान बी सी है, कर्ण का मान कितना है, ए सी है। ठीक, तो बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 15 है, कर्ण का मान कितना है 17, यानी ए सी का मान कितना है 17। साइन ए बराबर कितना निकल कर आ गया, 15/17। ठीक, अब उसके बाद हमको निकालना है किसका, सेक ए का। तो सेक ए बराबर क्या होता है, ये कास का उल्टा होता है। तो कास ए बराबर आधार पर कर्ण होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। ठीक, कर्ण बटा आधार। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा है लाल बटा कक्का, लाल अपान कक्का। ठीक, ये होता है फार्मूला। लाल बटा कक्का से मतलब है लंब बटा कर्ण साइन होगा, आधार बटा कर्ण कास होगा, और जो टैन होगा लंब बटा आधार होगा। ठीक, और इधर से उल्टा अगर देखें तो ये होगा क्या, काट ए का, और ये सेक ए का, और ये कोसेक ए का। तो सेक ए बराबर कितना होता है, कर्ण बटा आधार। तो ये कर्ण बटा आधार हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है 17। आधार का मान कितना है 8 है, तो 8 हो जाएगा।
तो सेक ए का मान कितना हो गया 17/8। ठीक, ये हो गया सेक ए का मान। ठीक, अब देखो ये हो गया सेक ए का मान, यानी कर्ण बटा आधार और सेक ए बराबर 17/8। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल है 5वां सवाल। तो 5वां सवाल है कि यदि 13/12 यदि 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात परिकलित कीजिए। यानी हमको निकालना है साइन ए का, कॉस ए का, टेन ए का, कॉट ए का, यानी सबका मान हमको निकालना है। ठीक, सेक थीटा बराबर हो गया 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 हो गया। और सेक थीटा बराबर होता है, अभी हमने बताया है कि लाल अपान कक्का लिख लीजिए, एक तरफ लाल अपान कक्का लिख लीजिए। ये हो जाएगा क्या आधार, यानी आधार बटा कर्ण कास होता है। इधर से अगर देखें हम तो ये सेक होगा, ये होगा क्या कॉट होगा। ठीक, और ये होगा क्या कोसेक होगा। और अगर इधर से देखें ऊपर से नीचे की तरफ तो ये हो साइन, और ये कास है और ये टैन है। ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ साइन कॉस टैन होता है, नीचे से ऊपर की तरफ कोसेक सेक कॉट होता है। अब उसके बाद देखो सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण अपान आधार, कर्ण अपान आधार। ठीक, और कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान हमको दिया है 13, आधार का मान कितना है 12 है। अगर हम त्रिभुज बनाएं, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएं तो यहाँ ए बी सी, ये कोण क्या है थीटा है। तो आधार यानी आधार का मान 12 है तो ये 12 हो जाएगा, कर्ण का मान 13 है तो ये 13 होगा। हमको किसका निकालना है, लंब का मान निकालना है। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, किसका, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये किसका मान होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। ठीक, तो देखो कर्ण का स्क्वायर यानी कितना है 13 का स्क्वायर, लंब का मान हमको पता ही नहीं है, आधार का मान हमको पता है ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी लंब का मान को हम क्या लिख सकते हैं BC लिख सकते हैं, और ए बी का मान कितना दिया है 12 है तो 12 का स्क्वायर, यहाँ 13 का स्क्वायर। ठीक, 13 का स्क्वायर 169, BC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 को इधर लेकर आए तो 169 माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर, इसमें से घटाओगे 25 बचेगा, यानी BC स्क्वायर बराबर कितना बचा 25। तो BC बराबर स्क्वायर रूट कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, यानी BC बराबर निकल कर आया कितना 5 आया। ठीक, अब जो BC का मान आया यानी कि जो लंब आ गया वो कितना आ गया 5 आ गया। निकालना हमको किसको है साइन का मान, तो साइन बराबर क्या होता है साइन थीटा लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण, और लंब का मान जो दिया है वो कितना है 5 है, यानी कि BC अपान AC हो जाएगा, BC अपान AC, और लंब का मान जो है वो कितना है 5 और कर्ण का मान 13 है। ठीक, अब किसका निकालना है, हमको निकालना है कॉस ए का मान, कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर आधार अपान कर्ण, किसका आधार अपान कर्ण। आधार का मान कितना है AB है, और कर्ण का मान कितना है AC है। तो जो AB है AB का मान कितना दिया है 12, कर्ण का मान कितना है 13 है, तो यानी 12/13। ठीक, निकालना है अब किसका है tan थीटा। क्या फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है BC, आधार का मान कितना है AB है। ठीक है, और लंब BC का मान कितना दिया है 5, आधार का मान AB का मान कितना है 12। ठीक, अब किसका निकालना है कॉट का निकाल लो, इसका उल्टा आधार बटा लंब होता है, आधार अपान लंब, और आधार का मान जो दिया है वो कितना है AB है, लंब का मान BC है। ठीक, तो आधार का मान देखो कितना है 12 है, लंब का मान कितना है 5 है। ठीक, तो 12/5। अब किसका निकालना है कॉसेक का निकाल लो, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा कितना होगा लंब होगा, कर्ण बटे लंब, और कर्ण का मान कितना दिया है देखो कर्ण का मान कितना है 13 है, यानी AC, और लंब का मान कितना है BC है, तो BC, तो AC का मान कितना है 13 है। ठीक, और BC का मान कितना है 5 है। ठीक, तो 5 हो जाएगा, यानी कि सबका मान निकल आया, साइन का निकला, कॉस का निकला, टैन का निकला, कॉट का निकला, कोसेक का निकला।
इसमें 5 ही का निकालना था, जिसमें सेक का मान हमको पहले से ही पता है। ठीक, सेक का मान कितना है, 13/12 हमको पहले से ही पता है। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल, 6 नंबर सवाल। ठीक, 6 नंबर सवाल देखो है, इसमें है कि कोण ये